गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। चलिए चलते हैं गार्डन में। मेरा मनी प्लांट प्यारा प्यारा क्यूटी पाई बहुत प्यारा हो गया है ये। और बरसात में तो पौधों का मज़ा ही मज़ा है और कुछ ज़्यादा ही जंगल जंगल वाला वाइब भी आ रहा है और पत्ते इतने गिर रहे हैं ना दोस्तों अभी। और ये चंपा का कटिंग अभी भी इसी तरह पड़ा हुआ है ये पॉट में, तो इसे मैं इसी में फिर से डाल देती हूँ अच्छे से और कुछ पत्ते हटा भी देती हूँ। और मच्छरों का आतंक भी उतना ही ज़्यादा बरसात में बढ़ जाता है। थोड़ा सा भी सोचती हूँ कि आगे गार्डन में थोड़ा सा काम करूँ, लेकिन मच्छर से ना मतलब इतना डर लगता है, इतने परेशान कर देते हैं ना, तो हल्का फुल्का ही करके भागूंगी मैं यहाँ से। बाप रे, बहुत मच्छर हो गए हैं। साइड साइड से ब्लीचिंग में वॉल पे डाल दी थी और बारिश हो रहा है तो वो धुल जा रहे हैं, तो फिर डालूंगी मैं। नीलकंठ के फूल कितने हुए हैं, डेली मिल जाते हैं भोले बाबा जी को चढ़ाने के लिए सावन में। झाड़ू लगा देती हूँ मैं। सिर्फ सूखे पत्ते एक जगह इकट्ठा करूँगी और फिर पॉलीथीन में डाल करके रख दूँगी, और जब भैया लोग आएंगे गार्बेज ले जाने के लिए तब सब दे दूँगी। गार्डन से आगे मैं और गुनगुना पानी में थोड़ा लेमन डाल करके पी रही हूँ। कुछ देर और मैं सोची थी कि गार्डन में थोड़ा बहुत कटिंग शटिंग करूँगी, बट मैं भाग गई और यहीं पे बैठे बैठे थोड़ा बहुत मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, बस 5 मिनट वाला। हल्का सुसुम में नींबू पानी और उसके बाद हल्का फुल्का एक्सरसाइज मेरा डन हो गया। अब मैं हाथ में थोड़ा सा, जहाँ पे चोट लगा था वहाँ में थोड़ा सा दवा लगा ली, बेटाडिन, और बस अब चलते हैं किचन में। प्लेट्स को मैं रख देती हूँ और लग जाती हूँ मॉर्निंग के कामों में। मॉर्निंग के क्लीनिंग के काम करने के बाद मैं शावर लेके आ गई। अब मैं कर लेती हूँ पूजा। तो पूजा हो गया मेरा, और गाल में मेरे मच्छर काट दिया है, बहुत जगह काटा है। आज तो एकदम मच्छरों पे गुस्सा उतारूंगी मैं, जहाँ दिखेंगे ना बहुत बढ़िया से एकदम भूनूंगी बैडमिंटन से एकदम। और यहाँ पे हल्का फुल्का गीला था हबी का रेनकोट, तो इसे यहीं पे हबी डाल दिए थे और इसे फिर डिक्की में रखते हैं। हम लोग 4 जन हैं तो 4 जन का रेनकोट है, ब्लू, डार्क ब्लैक, फिर ग्रे कलर, एक और ब्लैक कलर, और कुछ डिक्की में रहता है और कुछ यहाँ पे रखती हूँ मैं शोकेस में। तो हबी का डिक्की में रहेगा और बेटे का स्कूटी में। देखिए अभी वो स्कूटी पहले मैं चला के बच्चों को ट्यूशन लेके जाती थी, तो मैं बोलती थी मेरा स्कूटी, अभी बाबू मेरा लेके जाता है, तो अभी ऑटोमेटिक सेट हो जाता है ना। जो इंसान जो जिस चीज़ का यूज़ करता है उसी के नाम से उसका नाम भी पड़ जाता है। तो अभी नाम हो गया है बेटे का स्कूटी। और चलिए अब खा लेते हैं मैंगो। बहुत बढ़िया हबी मैंगो लाए हैं और मुझे तो जब मन करता है तब मैं खा लेती हूँ, इतना मज़ा आता है ना। और सुबह सुबह दोस्तों आप अगर खाली पेट मैंगो खाइएगा ना, सच बता रहे हैं, मतलब इतनी मतलब खुशी मिलती है ना, आत्मा को तृप्ति मिल जाती है।
और खाना खाने के बाद खाइए, या कभी भी ऐसा लग रहा है कि क्या खाए, उस समय मैंगो खाइए। सच बता रहा, हाँ मैंगो भी वैसा वाला होना चाहिए, थोड़ा सा जो बिल्कुल गिलगिल ना हो, टाइट हो, खट्टा मीठा हो, वो वाला ही आम बहुत अच्छा लगता है। हालांकि आम में भी बहुत सारा वैरायटी है, कोई कोई आम खाइएगा तो फिर आपको आम से मतलब हेट होने लगेगा, और कोई कोई आम जब खाइएगा तो लगेगा कि वाह आम इसे कहते हैं। तो गुठली में इस तरह से खा के फेंक दी बढ़िया से, और चूस के एकदम अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा, कोई कोई आम में इतना गुद्दा रहता है ना। एक आम से पेट भर गया, अभी बहुत सब भी खाने मुझे। 2 आम खा के एक दिन आराम से रह सकते, मतलब मैं रह सकती। 2 आम इतना बड़ा साइज का खा लूँगी ना, 2 दिन मेरा कट जाएगा। अच्छे से खा पी के मुंह बढ़िया से धो के, और टॉवल में यहीं पे रखे रहती हूँ फ्रिज के जस्ट पीछे, और हाथ मुँह पोंछ ली। इसके बाद यहाँ पे जितने भी छिलके हैं सबको हटा देती हूँ, नाइफ़ को अच्छे से धो के रख दूँगी, और थोड़ी देर बाद मैं फिर से आऊँगी किचन में लंच बनाने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा गार्डन से घूम के आती हूँ। तो गार्डन से घूम के आऊँगी, उसके बाद थोड़ी देर मैं बच्चों के साथ बैठूँगी, थोड़ा मोबाइल चलाऊँगी, और मोबाइल भी देखना ज़रूरी है, और यूट्यूबर्स के लिए तो मस्ट एक बार तो देखना ही पड़ेगा। और इसके बाद दोस्तों कब समय हो जाता है तो मैं फटाफट आ गई लंच बनाने के लिए, और बना लेती हूँ लंच। तो फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद हल्का फुल्का, जैसे कि चीला हो गया, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो आज बच्चे आके मैगी बना लिए थे, और फ्रूट्स खाने के बाद फिर जब नमक खाएगा ना और चटपटा थोड़ा, तो मैगी बहुत चटपटा बच्चे बनाए थे। और इसके बाद मैं सीधे अब लंच बना रही हूँ। दाल चावल बैठा दी थी, दाल हो गए, अब कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें मैं भिंडी और आलू की भुजिया बना लेती हूँ, और थोड़ा सा पटल भी है और बैगन भी है, तो उसको फिर भाजा भी बना लूँगी, हो जाएगा। तो खाना भी बन रहा है, साथ के साथ सफाई भी कर लेती हूँ। तो जितने भी ये सब छिलके विलके निकले हैं साइड करके, और थोड़े बहुत बर्तन है साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो आज का लंच बन के तैयार हो गया। तो बच्चों का रूम थोड़ा सा मैं सोची ठीक ठाक कर देती हूँ। तो इतने बुक है ना, ये बेटे का सारा बुक है, तो बेटी का भी रहता है, वो वाले वार्डरोब में एक जगह बनाई हूँ वहाँ रखती है। तो बेटी का तो ज़्यादातर वहीं रहता है, जब आती है तो थोड़े बहुत लेके आती है। तो ये सारा का सारा बेटे का है, और ये शोकेस में भी पूरा भरा पड़ा है, और सबको यहीं रखना है, कुछ इधर उधर नहीं करना है। तो बस मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर दे रही हूँ। थोड़ा सा लग रहा था कि सही से नहीं है, तो बस जो है जैसा था वैसे ही है, बस मैं थोड़ा सा झाड़ वाड़ के ठीक से रख देती हूँ। और बेटा का कहना है कि मेरा जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिएगा, फिर इसे ढूंढने में प्रॉब्लम होता है, और बेटे को टाइम भी नहीं है, सुबह स्कूल जाता है, फिर आता है तो कोचिंग क्लास जाता है, तो सच में बच्चों को टाइम नहीं मिलता है। फिर आने के बाद थोड़ा पढ़ाई, तो मैं सोची मैं ही ठीक कर देती हूँ, और इतने ही दूर में सब चीज़ रहता है। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ बेटे का, मतलब ये बच्चों का रूम है, तो यहाँ यहीं पे दोनों बैठ करके अपना पढ़ाई वढ़ाई, गेम वेम खेलना जो भी रहता है। तो बेड पे ही एक्सटेंशन कोड है, और वहीं से तार लगा के, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, वो इन्वर्टर से उसका कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए तार बिल्कुल आया है यहाँ से, और उसका जो एक्सटेंशन है वो बेड में रहता है, तो साइड में है, उसके ऊपर मैं रख के और फिर पिलो रख देती हूँ, और जैसे है बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए। और मुझे भी आराम मिलता है, कभी मेरा मोबाइल डिस्चार्ज रहता है तो मैं यहीं पे लगा लेती हूँ, और फिर मोबाइल भी चलाते रहती हूँ। सुबह में मैं एक बार मैं सब रूम में झाड़ वाड़ के झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन बुक जो है ना, मैं सोच रही थी, क्योंकि बड़े बुक छोटे बुक सब एक दूसरे में मिक्स हो गए थे, तो वही मैं चुन चुन के साइड में एक साइज का बुक एक तरफ इस तरह से होता है ना, तो ऑर्गेनाइज़ कर दी, ठीक ठाक से रख दी, और बस
इतना ही कर देने से रूम ठीक ठाक हो गया। और हम लोग का जो घर है ना दोस्तों 3 BH का ही है। तो एक ये रूम है, नीचे में एक रूम है, लिविंग रूम के पास अक्सर आप लोग देखे होंगे, बस वो रूम है। और एक मास्टर बेडरूम है, बस 3 रूम है। और ये साइड में गिटार रखा हुआ है, तो दोनों बच्चों का ही है ये। तो जो पहले सीख जाए, तो मैं भी कभी कभी बजाती हूँ, आता नहीं है, बस इसका साउंड इतना अच्छा लगता है ना। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑनलाइन से क्या नहीं सीख सकते हैं, बट वही है कि बच्चों को टाइम नहीं है। तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो घर में सीख ही जाएगा। देखिए कौन बजाने को सीखता है सबसे पहले। जब नए नए आया था ना, तो हबी भी लेके बैठ जाते थे बजाने, मैं भी। और बेटा तो थोड़ा ऑनलाइन यूट्यूब से देख के बजाता भी है, और मज़ा आ रहा था। ऐसे भी आप कोई भी साउंड निकालें ना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ का लाइट, मैं एक फेरी लाइट लगा दी थी मिरर पे, और ये मिरर भी मेरा DIY है, मैं इसे बनाई हूँ। बट ये क्या, फेरी लाइट बहुत दिन तक नहीं चलता, काफ़ी देर तक कल रात में जल रहा था और ये फ्यूज़ हो गया, तो इसे मैं बाद में चेंज कर दूँगी। और ये जो फर वाला झाड़ने वाला है ना, बहुत बढ़िया है। ये हर रूम में मैं रखी हूँ। तो बेड के पीछे ही मैं एक हुक जैसा इसमें सटा दी हूँ, और इसके पीछे हैंग करके रखती हूँ। तो बस जब दिखता है तो झाड़ देते हैं। और ये है प्यारा सा मेरे बच्चों का रूम। और यहाँ एक बाथरूम है और बेसिन है, और दरवाजे पे मैं गमछा या फिर टॉवल रखती हूँ। अलग से वहाँ पे टॉवल के लिए जगह नहीं बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं एक पॉट, मेरा ये भी जो पॉट है ना, ये भी DIY है। इसमें स्नेक प्लांट और मनी प्लांट दोनों लगा हुआ है, और दोनों प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसके बाद जस्ट यहीं पे है बैल्कोनी, हरा भरा मेरा प्यारा बैल्कोनी, बहुत प्यारा लगता है। तो इस साइड के जितने भी घर हैं ना दोस्तों, सब एक जैसे डिज़ाइन के हैं। तो यहाँ पे अजवाइन लीफ मेरा काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, एक ही जगह ये लगा हुआ है। तो बार बार सोचती हूँ कि इसे 1-2 जगह गमले में मैं शिफ्ट करूँ, क्योंकि इसके पत्ते बहुत फ़ायदे करते हैं, और बहुत अच्छा मतलब एरोमा टाइप का फीलिंग आता है। थोड़ा सा भी इसका स्मेल लीजिएगा दोस्तों, मज़ा आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा होता है सर्दी जुकाम के लिए, अजवाइन लीफ है। और अगर आपका सर दर्द कर रहा है तो इसके जो पत्ते हैं ना, थोड़ा सा तोड़ के अगर स्मेल लीजिएगा ना, तो बहुत ही आराम मिलता है। और बिल्कुल लगेगा कि अजवाइन है, ये कोई डाउट ही नहीं है। अजवाइन का जो हम लोग अजवाइन खाने में यूज़ करते हैं, उसका ये प्लांट नहीं है, इसका अजवाइन लीफ नाम है, और स्मेल बिल्कुल उसी की तरह है। ये गाड़ियाँ जाती हैं दोस्तों, और बहुत चहल पहल रखा है हमारे 1 नंबर रोड में। तो ये जो लीफ है ना, एकदम आयुर्वेदिक है दोस्तों। मैं तो कहूँगी कि हर गार्डन में ये होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। बहुत ही, थोड़ा सा अगर अच्छा नहीं लग रहा है, इसका स्मेल लीजिए, तरोताज़ा हो जाइएगा। तो बात करते करते मैं इसे मैश कर दी। कभी कभी हबी ग्रीन टी में डालते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है कि मतलब डेली डालें, डेली डलाएगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो लाइट ऑफ़ कर देती हूँ। लाइट ऑफ़ करते ही लगा कि जैसे कि अंधेरा हो गया, बट नहीं दोस्तों, अंधेरा नहीं हुआ है अभी। अभी तो 4:45 हो रहे हैं, थोड़ी देर में अंधेरा होगा, अभी बहुत उजाला है। ये एक और छोटा सा बैल्कोनी है मेरा, जहाँ पे सिर्फ कपड़े टंगे हुए हैं। इतना मतलब बरसात में प्रॉब्लम होता है ना कपड़ों का, बहुत लेट से सारे कपड़े भी सूख रहे हैं। और मुझे टॉवल से ज़्यादा अच्छा ना ये कॉटन वाले गमछे ही ठीक लगते हैं, फटाफट सूख भी जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा। ओह मेरे बाल। तो बहुत कपड़े कपड़े हो गए हैं हर जगह। और दोस्तों देखिए, आप लोग एक चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे मैं बनाई थी बहुत पहले पेंगुइन, वॉल पुट्टी से बनाई थी, और वॉल पुट्टी पे अगर पानी पड़ता है ना, तो वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। और ये हट बनाई थी, इसके साथ 2 पेंगुइन, कितना प्यारा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन दोनों।
और एक जगह और मैं पेंगुइन बनाई हूँ, बड़ा है इससे, तो वो भी सही है। एक छोटा वाला भी सही है, यही बस टूट गया है, तो इसे ठीक किया जा सकता है। प्यारा लग रहा है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज स्माइल।